हेलो बेटा, तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थियरम 6.2 जिसको हम जानते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या तो सीबीपीटी भी बोलते हैं उसको। ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप का थियरम है। ओके, दो थियरम, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम और एक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, राइट। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम जो हमने प्रीवियस आगे एक वीडियो में देखा हुआ है कि क्या है, तो कि उसका पूरा डिराइव किया हुआ है कि कैसे हम उसको प्रूफ के साथ लिखते हैं, राइट। अब उसका कन्वर्स है, मतलब कि उसने जो प्रूव किया वो हमें यहाँ पे गिवन होगा। ओके, क्वेश्चन में क्या है तो कि देखते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। आप देख सकते हो कि जो उधर हमने प्रूव किया था वो चीज यहाँ पे गिवन है, रेशियो इक्वल है ट्राइंगल की दोनों साइड का, वो हमें यहाँ पे गिवन है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। फिर तो कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। इसको डी मानते हैं हम। ओके, अब हमें यहाँ पे गिवन में क्या है तो कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, वो हमें गिवन है। चलो फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ये हमारे पास गिवन है। फिर आगे क्या बोला है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड अपनी बीसी है, मतलब डी और बीसी को पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम लिख रहे हैं यहाँ पे DE is parallel to BC। ओके, चलो प्रूफ में हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो हम प्रूफ में लिख देंगे, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक दूसरी लाइन यहाँ पे जा रही है, वो पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ई डैश। ओके, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई डैश, और ये जो डी ई डैश पॉइंट जो है, ओके, कौन सा डी ई डैश, ये लाइन बीसी के साथ पैरेलल है ऐसा हमने माना हुआ है, अज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी। ओके, अब हमें पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी में हमने क्या देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे डीई डैश बीसी के साथ पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलो तो हम फर्स्ट लिखते हैं, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। कैसे लिखा तो कि बाय बीपीटी या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, थियरम 6.1। ओके, चलो नेक्स्ट वन, तो कि अभी हमारे पास यहाँ पे देखो एक गिवन है ये, तो वो गिवन को भी यहाँ पे नोट करते हैं। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट वन हम गिवन लिख रहे हैं यहाँ पे। गिवन में क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी विच इज गिवन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या दिख रहा है आपको, तो कि दोनों का ये पार्ट एडी अपॉन डीबी सेम है, मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ए डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी बोल सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ओके, आई होप सबको इतना क्लियर होगा कि क्या किया हमने एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे, अब दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, उसमें क्या करना है तो कि दोनों तरफ 1 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एडिंग
1 on both sides। चलो 1 को ऐड करना है, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। ओके, ये जो ऐड किया हमने कौन सी इक्वेशन में किया, थर्ड इक्वेशन में। चलो अभी तो कि एलसीएम होगा यहाँ पे, चलो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, तो कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब न्यूमरेटर देखो क्या बन रहा है, तो कि न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, ए डैश मतलब ए डैश ये हो गया और ई डैश सी मतलब ये, दोनों को ऐड करने में कौन सी साइड मिल रही है हमें, साइड ए सी अपॉन डिनोमिनेटर जो है एज इट इज रहेगा। इधर ए ई प्लस ई सी को भी ऐड करने से क्या मिल रहा है हमें, ए सी, तो ए सी अपॉन ए सी। अब देखो ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। ओके, दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ई सी इज इक्वल टू क्या बन गया, ई डैश सी। अब ये दोनों को देखो क्या है फिगर में, तो चेक करो फिगर में क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, ई सी मतलब ये वाला पार्ट है इतना, और ई डैश सी मतलब ये वाला पार्ट। अब दोनों इक्वल बोला है, राइट, हमने क्या एक प्रूव किया, इक्वल प्रूव किया, तो ये कब पॉसिबल है, अगर ये ई डैश और ई पॉइंट दोनों कोई एक ही जगह पे होगा तभी ये पॉसिबल है, राइट। मतलब कि क्या कर रहे हैं, ई डैश और ई पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे तभी ये पॉसिबल रहेगा, राइट। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर point E and E dash are coincide, so therefore अब coincide कर रहे हैं तो मतलब रेशियो तो हमारे पास इक्वल ही है, तो हम लिख सकते हैं therefore DE is parallel to DC, hence proved। ओके, तो ये हमने प्रूव किया यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, उसका कन्वर्स फॉर्म हमने यहाँ पे प्रूव किया, बहुत सिंपल है। फर्स्ट हमने क्या किया, गिवन था, प्रूव हमें पैरेलल करना था, और दूसरा हमने एक पॉइंट अज्यूम किया है, बस आपको ये कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद तो आप इजीली इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सबको एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाला थ्योरम भी क्लियर होगा।